मोदी जी तो मेरा झूठ सबसे मजबूत करते ही आए हैं आज दिन तक। तो वही चीज़ है कि काला सब कुछ ऊपर से लेके नीचे तक अंधा और काला ही है। आंदोलन होते रहे हैं, बिल्कुल होते रहे हैं, लेकिन ये जो आंदोलन हो रहा है आपने भी देखा होगा कि ये आंदोलन की जो रूपरेखा है, 30 साल के बाद आप लोगों ने ऐसा आंदोलन देखा होगा। इनसे कैसे बर्दाश्त हो जाएगा? दलित का बच्चा पढ़े, किसान का बच्चा पढ़े, आदिवासी का बच्चा पढ़ के बात करे और इनकी सरकार को हिला के रख दे। एक आदिवासी का बच्चा पढ़ के या ट्विटर ट्रेंड चला के पूरी दुनिया को हिला के रख दे। सरकार को किसने रोका है? मोदी जी कहते हैं फोन कॉल अवे। मोदी जी के पास पैसे नहीं है फोन करने के। आप हमारी मंडियों को, सरकारी मंडियों को कमजोर करके प्राइवेट प्लेयर्स को अंदर एंट्री लेकर आ रहे हो। इससे बड़ा काला क्या है? हर बार आप हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति नहीं कर सकते। हर बात दलितों को भड़का के उनके पैर धोकर और उनके घरों में खाना खाकर आप राजनीति नहीं कर सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ MX। मैं आपके साथ राशिद कमाल। हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद है, डॉक्टर रितु। इन्हें सब लोग जानता है और मोदी जी ने एक नया नाम दे दिया आप लोगों को। क्या कहना चाहेंगे? आई विल टेक इट एज ए कॉम्प्लीमेंट। शुक्र है उनका और बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं उनका और उनकी सरकार का कि जहाँ पे उनके नेता हमें कहते आए हैं आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, तो शुक्र है उनका कि उन्होंने खुद से ये नहीं कहा और आंदोलन जीवी कहा। भले ही वो ये सोचते हैं कि हम टुकड़ों पे पलने वाले, लेकिन असली टुकड़ों में पलने वाले वो लोग हैं हमारे। क्योंकि किसान देता है तो वो खाते हैं, राइट। अगर किसान दे ना, किसान फसल ना उगाए ना लगाए तो वो ना खा पाए तो ना वहाँ पे बैठ पाएँ। और आधे से ज़्यादा देश को चलाने वाला ये किसान है। किसान खेती करता है तो देश चलता है और बहुत बड़ा हिस्सा खेती का इस देश की इकनॉमी में महत्व रखता है। मैम, लगातार आंदोलन चल रहा है, किसान मानने को तैयार नहीं है, मतलब आप लोग मानने को तैयार नहीं है, सरकार भी नहीं मान रही है। मोदी जी कह रहे हैं आंदोलन होते रहे हैं, ये भी आंदोलन हो रहा है। आंदोलन होते रहे हैं, बिल्कुल होते रहे हैं, लेकिन ये जो आंदोलन हो रहा है आपने भी देखा होगा कि ये आंदोलन की जो रूपरेखा है, 30 साल के बाद आप लोगों ने ऐसा आंदोलन देखा होगा, ऐसा माहौल देखा होगा। और ये जो रूपरेखा इस आंदोलन की निकल के आई है कि मोदी जी भी ये भूल जाएं, मोदी जी किसान आंदोलन है लेकिन अवाम की आवाज़ है, मास प्रोटेस्ट है। ये अब किसानों का वो नहीं रहा, इसमें हर वो प्रताड़ित, वो दुखी, वो इंसान जो आपकी सरकार से प्रताड़ित है, आपकी गलत नीतियों से प्रताड़ित रहा है, चाहे वो काले धन की हो, चाहे वो आधी रात को GST की हो, चाहे वो आधी रात को नोटबंदी की हो, जो भी आपने आधी रात को काम किए हैं, चाहे आधी रात को लॉकडाउन कर दिया और हज़ारों जो नौकरी कर रहे थे मजदूर बाहर से माइग्रेंट्स लेबर आके उनको आधी रात को जो आपने नंगे पाँव उनके पैरों पे छाले पड़ के और अपने घर पे मुल्क पे भेजा, उन सब की आह है, वो सब इस आंदोलन में है। और वो महिलाएं इस आंदोलन में हैं जो जिनका रेप होता है। हमारे देश की हर 8वीं औरत का रेप होता है। आज भी अगर आप रिकॉर्ड डेटा निकाल के देखो तो हर 20 मिनट में हमारे देश में एक महिला का रेप होता है। तो हर उस महिला की आवाज़ है इसके अंदर जिसके साथ अत्याचार हुआ है और इस सरकार के हाथों जिसको इंसाफ नहीं मिला है। जी मैम, एक तबका कह रहा है कि किसान आंदोलन के आड़ में ये लोग खालिस्तान बनाना चाह रहे हैं। जैसे आपने देखा लाल किला पे जो मुद्दा हुआ, उसको लेकर के काफ़ी लोगों में। मूर्ख इंसान की सुधीर चौधरी की तो मेरे सामने बात मत ही करें। जो वो बकवास नैरेटिव गोदी में बैठ के फैलाते आए हैं, उनका काम है दलाली करना। क्योंकि आप मान के चलें ये कॉरपोरेट चैनल्स, ये कॉरपोरेट सेक्टर से फंडेड चैनल है, ये अदानी अंबानी के खरीदे हुए चैनल है। इनकी जेबें जहाँ से गर्म होती है वो ही दिखाएंगे। ये वो चैनल से तो मोदी जी के खुद के हैं। इनका काम ही है कि दूसरों को भड़काना, लोगों को ये दिखाना। क्योंकि आधे से ज़्यादा जनता भी हमारी, बहुत शुक्रिया आप जैसे चैनल्स का जिनके मिलियंस में यूट्यूब पे फॉलोअर्स हैं, जो आप सच दिखाते हैं। लेकिन जब तक एक्चुअली आप सच दिखा पाते हैं, लोग AC के कमरे में बैठ के झूठ को सच बना के फैला देते हैं। क्योंकि जनता अभी भी TV के माध्यम से न्यूज़ को देखती है। और ये बहुत बहुत देर से इस तरह के चैनल है, क्योंकि 2014 से पहले किसी को पता नहीं था मेन मीडिया इस तरह की गद्दारी करेगा, दलाली करेगा गोदी में बैठ के। तो इनको वो एक हाइप मिल चुकी थी। तो अब जो एक नैरेटिव बन के इस तरीके का आ चुका है, तो ये बहुत आसान है इनके लिए इस तरीके की चीज़ों को फैलाना कि ये आंदोलन को ख़राब करने के लिए, ये खालिस्तान बनाने के लिए है। आप मेरे को बताइए, 2-2.5 महीने से आंदोलन चल रहा है, किसी ने आपके सामने खालिस्तान बनाने की बात करी है? किसी ने कही है? हर कोई अपने राष्ट्र से, अपने देश, अपने नेशन से इतना प्यार करता है, अपने मुल्क से। आप जिनको बात करते हैं खालिस्तान बताने की, चांटा मारना चाहिए ऐसे पत्रकार के मुँह पे। आप उसको पूछो कि वो जो किसान खेती कर रहा है ना वहाँ बैठ के, उसका बेटा फौज में बैठ कर अपने प्राणों की आहुति देता है। उसी राष्ट्र, एक सेकेंड, उसी राष्ट्रीय ध्वज जो है हमारा, जो फ्लैग है, नेशनल फ्लैग, जो वो मरता है ना, उसकी जो बॉडी है उसी के अंदर लिपट के आती है। ये हमें बताएंगे देश
भक्ति, ये हमें बताएंगे कि हम खालिस्तान चाहते हैं मैम, अपना आप देश। जिस मीडिया की बात करें, गोदी मीडिया की, वो तो कह रहे हैं कि किसान ऐसे नहीं होते, सिटीज़ में नहीं आते, वो तो खेत पे ही अच्छे लगते हैं, सूट बूट वाले लोग हैं। क्योंकि देखिए जो इनका विजन था ना मोदी जी का, वो यही था कि ये जहाँ हैं ये वहीं रहें, ये सड़क पे थे, ये लोग खेती ही करें, वहीं खाए, वही करें। इनसे कैसे बर्दाश्त हो जाएगा दलित का बच्चा पढ़े, किसान का बच्चा पढ़े, आदिवासी का बच्चा पढ़ के बात करे और इनकी सरकार को हिला के रख दे। एक आदिवासी का बच्चा पढ़ के या ट्विटर ट्रेंड चला के पूरी दुनिया को हिला के रख दे, सच्चाई दिखाए। एक किसान का बच्चा अपने विदेश जाए, घूमे और बात करे या पढ़ा लिखे बात करे, कैसे बर्दाश्त करेंगे? तो जब ये बर्दाश्त नहीं कर सकते एक तबके को, निचले तबके को ऊपर उठता देखना, तो ये तो इसी तरीके की बात करेंगे ना कि वो नहीं घूम सकता, उसमें नहीं घूम सकता। क्योंकि आत्मनिर्भर भारत से इनका मतलब था सारा कुछ मोदी जी के, भाजपा सरकार पर निर्भर भारत, मोदी जी पे निर्भर भारत, ये मतलब है उसका असली। आप लोग इनके लिटरल मीनिंग पे मत जाइए, आप लोग उसको अंडरस्टैंड कीजिए जो इनकी मंशा है। सेड अनसेड बिहाइंड द सेड, उस पर देखिए ये क्या है। मैम, कहा जा रहा है कि किसान और सरकार की बातचीत नहीं हो रही, इतनी वार्ताएं हो गई। पहले तो भाजपा आरोप लगा रही थी, अभी कांग्रेस के जो सांसद है उन्होंने कहा कि योगेंद्र यादव को गिरफ्तारी करो, ये किसान और सरकार की बातें हो जाएंगी और मान भी जाएगा सरकार। रोका है सरकार को किसी ने? योगेंद्र यादव को गिरफ्तार करने के लिए जिसने भी ये कहा, बहुत निंदनीय बयान है। या तो मूर्ख हैं, या तो अपने को हिडन एजेंडाज हो गए जो इस तरह की नॉनसेंस बातें करते हो, या तो आपको राजनीति की समझ नहीं है। मुझे इस तरीके का लगता है कि इतनी मूर्खताएं बातें, आंदोलन के इस टाइम पे ऐसी बकवास करना, खुद तो आप निकल के आते नहीं हैं सड़कों पे ना, खुद तो आप मुझे बता दीजिए, इनसे मांगिए, ये जो किस तरह की बातें करते हैं ना, इनको कहिए कि अपने ज़रा फोटोज़ और अपनी वीडियोस दीजिए जिस दिन से आंदोलन शुरू हुआ, आप दिखा सकते हैं आप कितना किसानों के साथ हैं। ट्वीट कर रहे हैं, यही तो करना है ना। एसी के कमरे में बैठ के 4 लाइनें, उंगलियां तो चलती है ना, जुबान तो चलती है, आप रोक सकते हो, आप कंगना रनावत की जुबान रोक सकते हो हैं। सबसे ज़्यादा फ्रीडम तो वो चेस करिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, रोक सकते हो। वही तो मैं कह रही हूँ, तो आप रोक सकते हो, तो इनके लिए तो सब कुछ है ना। तो मैं कहती हूँ इस तरह की मूर्ख बातें करना, और जो डे 1 से आंदोलन कर रहा है उसके डे 1 से आंदोलनकारियों के साथ है, चाहे वो कोई भी इंसान है, किसी भी पार्टी का है, जो आंदोलनकारियों के साथ, आंदोलन मूवमेंट में किसानों के साथ है, वो जानता है इनका दुख, वो जानता है कि सच्चाई क्या है। आप मुझे बताइए, जिस बंदे की आपने अभी बात कही है, उन्होंने ये इस तरीके के बयान दिए, इस तरीके के बयान की मैं निंदा करती हूँ। और इनको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि आके किसानों के साथ एक दिन बैठें, जानें। और ये अगर इस तरीके का बयान दे रहे हैं ना, तो आप बताइए सरकार को रोका है किसी ने बात करने के लिए? क्या किसान मीटिंग के लिए नहीं गए? कितनी मीटिंग्स हुई हैं? वो अडिग हैं, वो भी अड़े हुए हैं कि हम भैया लॉ पूरा वैसा का वैसा ही रखेंगे, हमने अपनी तरफ से हटा दिया। जो मेन डिमांड है वो तो आप कर नहीं रहे, उसके बावजूद भी कह रहे हो कि सरकार का आप वो भड़का रहे हैं इस तरीके के। ये योगेंद्र यादव जिनका भी आपने नाम लिया, ये भड़का रहे हैं। सरकार को किसने रोका है? मोदी जी कहते हैं फ़ोन कॉल अवे, मोदी जी के पास पैसे नहीं है फ़ोन करने के। अच्छा मैम, जिस तरह से देश का जो एक तबका है, भारत रत्न से जिसे नवाजा गया है, सचिन तेंदुलकर हो या लता मंगेशकर, ये लोग खुल के नहीं आ रही है, तो कह रहे हैं कि हमारे आंतरिक मामला है, सरकार के साथ ये लोग दे रहे हैं, फिर कैसे आंदोलन जीता जाएगा? मैं वही कहती हूँ ना, आंतरिक मामले में 200 से ज़्यादा किसानों की शहादत होगी, आंतरिक मामला नहीं था। आंतरिक मामले में, इंटरनल मैटर में रेप हो जाता है महिलाओं का, तब इंटरनल मैटर नहीं है। दलित की बच्ची हाथरस में रेप हो गया, तब इंटरनल मैटर नहीं है। तब ये सूडो नेशनलिस्ट तब कहाँ थे? अच्छा, मुझे एक काम कीजिए, आप पत्रकार हैं, मुझे एक ट्वीट दिखाइए जो सचिन तेंदुलकर ने हाथरस का इतना बड़ा केस था तब किया। मुझे एक ट्वीट दिखाइए इंटरनल मैटर पर, जो भी मंदिर के अंदर वो दुर्घटना हुई, रेप हुआ, बिदायूं में जो घटना हुई, मुझे एक ट्वीट दिखाइए आप इनका, ये जो सूडो नेशनलिस्ट है इनका। मुझे अक्षय कुमार का एक ट्वीट दिखाइए, मुझे कंगना रनावत का एक ट्वीट दिखाइए। राष्ट्रवादी लोग हैं ना, वही तो कह रही हूँ, इतने सच्चे राष्ट्रवादी लोग हैं कि जब इनको जो लिखा जाता है बोलने के लिए, ये वो बोलते हैं। जहाँ पे देश का आधे से ज़्यादा आबादी तबका प्रताड़ित है ना, दुख में है, आधे से ज़्यादा आबादी जो है वो भुखमरी की कगार पे है, युवा बेरोजगार है, ये उनका उनके लिए ट्वीट नहीं करते, तब इंटरनल मैटर नहीं होता। अरे शर्म आनी चाहिए, 18 साल की बच्ची ने हिला के रख दिया। देखिए उनके पास भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ना। मान लीजिए अगर रिहाना जैसी या किसी ने भी ट्वीट किया, क्योंकि हम ज़्यादा नहीं जानते उनके बारे में, लिटरली उस पर ज़्यादा कहना भी कुछ नहीं चाहते, क्योंकि हमें नहीं पता उन्होंने क्या किया। लेकिन मैं इतना समझती हूँ, इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग हो जिसकी है, मोदी से ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, इतनी बड़ी मतलब सेलिब्रिटी हैं, कुछ तो पढ़ के ट्वीट किया होगा ना। मूर्ख तो कोई नहीं है ना। हो सकता है लॉस पढ़े होंगे, हो सकता है 3 फॉर्म बिल्स जो है उनको पढ़ा होगा, समझा होगा, ट्वीट किया होगा, क्योंकि इतना रिस्पॉन्सिबल कोई भी नहीं हो सकता मेरे माइंड में कि जो ऐसे ट्वीट कर दे सोए जाग कर। तो मुझे ऐसा लगता है वो इतनी सेलिब्रिटी अच्छी बोलने वाली और पॉपुलर फेसेस है, सेलिब्रिटीज़ है, ऐसा। प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं ना, इसमें काला क्या है बताओ, कोई बता नहीं रहा है। इसमें सफ़ेद क्या है, प्रधानमंत्री जी बता दें।
प्रधानमंत्री जी बता दें कि इसमें काला क्या है। जब हम जनता ने पूरा चिल्ला चिल्ला कर बता दिया कि इसमें ये काला है, जब आप हमारी ज़मीनें पूंजीपतियों के हाथ में दे दोगे तो हमारे पास क्या बचेगा। हम अपनी ज़मीनों पे भी वो हक नहीं ले सकते, हम अपनी ज़मीनें वापस नहीं ले सकते। जब एसडीएम की बात चल रही थी, आपने ठीक है बता दिया कि अब आप कोर्ट तक जा सकते हो। जब एसडीएम वो लड़के हमने कहा, वो उन्होंने एक वो दे दिया एश्योरेंस की चलिए ठीक है आप कोर्ट तक डायरेक्ट चले जाना। फिर आप बता रहे हो कि इसमें हमने आपको प्रावधान दे दिया कि आप कहीं पर भी जाकर अपनी फसलों को बेचिए। इससे बड़ा काला क्या है कि जो एक इंसान जिसको समझ नहीं है, देश का किसान जो गरीब है, वो कैसे उसको कैसे पता चलेगा कि मेरा वेयर हाउस कहाँ है, मुझे कैसे अपनी फसलों को प्रोटेक्ट करके दूसरी जगह पे लेकर जाना है। आप हमारी मंडियों को, सरकारी मंडियों को कमज़ोर करके प्राइवेट प्लेयर्स को अंदर एंट्री लेकर आ रहे हो। इससे बड़ा काला क्या है कि प्राइवेट प्लेयर्स आपके कॉर्पोरेट सेक्टर्स ने जैसे हमारे बैंक्स को ले लिया, हमारे रेलवेज को ले लिया, हमारी यूनिवर्सिटीज़ को ले लिया, सब कुछ हमारा बेच दिया। जब मोदी जी ने धीरे धीरे करके भाजपा सरकार ने सबकी बोलियां लगा दी, वही किसानी के साथ हो रहा है। ये 1.5 साल का 2-2 साल का जुमला हमें ना दिखाएं, वही आके इस किसानी के साथ भी होगा। ज़मीनें नहीं रहेगी। जब आपको फंसाएंगे ना कॉर्पोरेट सेक्टर, जब आपको जुमला दिया जाएगा 15 लाख आएगा और आप मोदी सरकार वोट लेगी, जब सीएम करते करते सीएम से पीएम हो गए, काला धन करते करते 20 जो 2 करोड़ नौकरियां करते करते, तब पता चलेगा ये काला है ये नहीं है। तो मोदी जी तो मेरा झूठ सबसे मजबूत करते ही आए हैं आज दिन तक। तो वही चीज़ है कि काला सब कुछ ऊपर से लेके नीचे तक अंधा और काला ही है इसमें। मैम एक आखिरी सवाल, सरकार मानने को तैयार नहीं है, आंदोलन कब तक रहेगा? जब तक मोदी जी और भाजपा सरकार चाहेगी। वो चाहेंगे आज ख़त्म हो जाए, 3 बिल वापस लें, अपने पूरे तरीके से रिपील करें इन 3 बिलों को, ये आंदोलन उसी समय ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि देश की जनता पागल नहीं है जो अपने देश की सरकार के अगेंस्ट यहाँ पे बैठी है। तो मोदी जी की सरकार को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि ये आंदोलन आपके देशवासी हैं। पहली बात तो अपनी मूर्खता का नमूना इतने बड़े बड़े बैरिकेड्स लगा के, तारे लगा के, देखा है कभी किसी देश में इस तरह से वो अपने ही देश के लोगों के लिए और स्पेशली किसानों के लिए, अन्नदाता के लिए इस तरह की तारे लगाए, कीलें लगा दी, गाड़ दी? देखा है कभी ऐसा नमूना? कहाँ उखाड़ी? शर्म अभी भी लगी हुई है पीछे। अगर आप जाएंगे थोड़ा बहुत किया, वो शर्म आई उनको जब उनको पता चला कि भैया ये मुद्दा अब इंटरनल नहीं रहा, ये विदेश में भी पहुंच रहा है। जब शर्म आई तो तब जाके ये सारी करी हैं चीज़ें, अभी भी पूरे तरीके से नहीं करी। तो वही चीज़ है कि अगर ये सरकार चाहे तो ये उनके हाथ में है शर्म करना और सोचना कि इतना देर हो गया इस आंदोलन के चलते, 3 महीने से देश का अन्नदाता बैठा है और देश की इकोनॉमी, देश का पैसा डूब चुका है, चीज़ें डूब चुकी है। और इन चीज़ों को वापस लें, ख़त्म करें, रिपील करें। ईगो से कुछ नहीं होगा। ईगो आपको ईगो विल टेक यू नोवेयर। किसान अपने हक के लिए बैठा है, किसान तब तक बैठेगा जब तक वो अपने हक वापस नहीं लेके जाएगा। तो अपनी ईगो से हटकर आए और इन बिलों को रद्द करें और किसानों को इज्जत से घर भेजें। और सोचें कि चुनाव आएगा, हर बार आप हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति नहीं कर सकते। हर बात दलितों को भड़का के, उनके पैर धोकर और उनके घरों में खाना खाकर आप राजनीति नहीं कर सकते। देश की जनता देख रही है मोदी जी, देश की जनता जवाब देगी आपको अदरवाइज। बहुत धन्यवाद मैम। ये थी हमारे साथ डॉक्टर रितु जो बता रही थी कि सरकार जो है जो अडिग रवैया अपनाया उसको ख़त्म करे, ईगो ख़त्म करे और किसानों की बात मान ले और इस काले कानून को वापस कर दे। गाजीपुर बॉर्डर से न्यूज़ मैक्स के लिए मैं राशिद कमाल। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।